बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू दी अलकलम गाइडेंस इंस्टीट्यूट। एनएमडी कैट की तैयारी एक मंथ में कैसे पॉसिबल है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स आपसे शेयर करेंगे। टाइम टेबल कौन सा बेस्ट है वो आपसे शेयर करेंगे। मेक श्योर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो आप मिस ना करें। एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि इसकी रीच इंक्रीज़ हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत से बच्चों ने टेस्ट की डेट एंड पे सिलेक्ट की है, लेकिन ये पॉसिबल है कि पीएमसी आपका टेस्ट पहले कंडक्ट कर ले। बिल्कुल में पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों ने एंड पे ही जो टेस्ट है उसको उसकी डेट सिलेक्ट की हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका टेस्ट पहले हो जाए, इसलिए आपने अपनी तैयारी अगस्त के मंथ में ही कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं कि एक मंथ है हमारे पास अगस्त का, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये वो टेस्ट है जिसमें आपने अपना 100% देना है। आपकी डेडिकेशन 100% होना चाहिए, आपका पैशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कोई शॉर्टकट नहीं है, आपका हार्ड वर्क। आपने 9 आवर्स अ डे पढ़ना है। इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने 8 to 9 आवर्स लाजमी पढ़ना है। और टाइम टेबल आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आप रात में अगर अच्छा पढ़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है जी। जब भी स्टूडेंट्स मुझसे टाइम टेबल का पूछते हैं तो मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि ये आपकी कैपेसिटी पे, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दिन में आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी आप दिन में ज़रूर पढ़ें। आप सुबह फजर की नमाज के लिए उठें, आप कुरान की तिलावत करें, आप दुआओं से, पॉजिटिविटी से थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अगर पॉसिबल है तो वॉक करें और पॉजिटिविटी से अपने दिन का स्टार्ट लें। उसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पहले आवर में आपने खुद को एनालाइज करना है कि आज आपने क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और किन चैप्टर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो एकेडमी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो तो बेसिकली एकेडमी का ही स्केड्यूल फॉलो करें, उनके डेली के डेली टेस्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, मिस्टेक्स हर कोई करता है, आपने उन मिस्टेक्स को नोट करना है, लिखना है और उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर आप एकेडमी नहीं जाते तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपने ऑनलाइन लेक्चर्स ज़रूर सुनने हैं, क्योंकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपने पहला आवर इसमें देना है कि आपने आज क्या क्या रीड करना है, फिर उसको आपने रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। आपके पास बेसिकली 9 आवर्स हैं, आपने उसको डिवीजन 4 टाइम्स में आपने उसको डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले जिसमें आपने उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक की रीडिंग करनी है फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक एंड फ्रॉम फेडरल बुक। दूसरे पोर्शन ऑफ टाइम में आपने वो जितना भी पढ़ा होगा उसके कोई नोट्स, लेक्चर या इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना है। और थर्ड में आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं किप्स की प्रैक्टिस बुक आपको रेकमेंड करूंगी। आप स्टेप की ले सकते हैं, स्टार्स की ले सकते हैं, किसी भी अच्छी अकेडमी की आप प्रैक्टिस बुक लाजमी लें। आपने इधर उधर की बुक्स उनकी नहीं पढ़नी, बट प्रैक्टिस बुक आपने लाजमी लेनी है जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने टेक्स्ट बुक से ही स्टिक रहना और पीएमसी के सिलेबस से। आपने टॉपिक को रीड किया। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत कम लगेगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपने टाइम टेबल को चेंज कर लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में बहुत कम आपका टाइम रीडिंग करते हुए लगेगा, एमसीक्यूज निकालते हुए, हाईलाइट करते हुए निकलेगा। तो आपने हाईलाइट अच्छे से कर लेने एमसीक्यूज, उसको रीड आउट अच्छे से करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपना एनालिसिस करना है कि कितने एमसीक्यूज आपने ठीक किए हैं और कितने एमसीक्यूज आपके ठीक नहीं हैं। 20 डेज में आपकी तैयारी होगी और 10 डेज में आपने मज़ीद रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। 20 डेज के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आप सबसे पहले बायो को टाइम दे दें, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और दो सब्जेक्ट्स को आपने लेके चलना है। आप एक मेजर सब्जेक्ट रख लें, एक माइनर सब्जेक्ट रख लें। अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, अगर आप किसी भी किप्स में जा रहे हैं, किसी भी एकेडमी में जा रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे।
मैंने आपको बता दिया, आपने प्रैक्टिस कर ली। फिर उसके बाद जो चौथा टाइम है उस पर आपने फोर्थ टाइम पोर्शन में आपने क्या करना है कि अपनी मिस्टेक्स को निकालना है और मिस्टेक्स को देखना है कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स किस वजह से हुई हैं और वो आपने रिपीट नहीं करनी। इसके दौरान आपका जो स्टडी सिटिंग होना चाहिए ना, वो उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, जहाँ पे आपने पूरे घर वालों को अपने बता देना है कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। अगर दिन में आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो आप रात को भी अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। इसके बाद आपने टाइम में, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपने एवरी 25 मिनट के बाद खुद को 5 मिनट की ब्रेक देनी है। और ब्रेक ये नहीं कि आपने फ़ोन उठा लेना, और आपने ब्रेक का मतलब ये है कि आपने थोड़ी देर वॉक कर लेनी है, आप कुछ चाय वगैरह पी सकते हैं, उसमें आप पानी पी सकते हैं, तो ये ब्रेक है। और मेक श्योर कि 5 मिनट की ही ब्रेक हो, आप बेशक अलार्म लगा लें। आपने डिस्ट्रैक्शंस को, मोबाइल फ़ोन्स को, इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रख देना है और आपके स्टडी टेबल पे सिर्फ आपकी बुक्स होनी चाहिए और कोई भी किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। प्रॉपर फोकस करके आपने पढ़ना है, आपने डेप्थ में पढ़ना है। जितनी इफ़ेक्टिव आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। उसके बाद आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। लास्ट में सोने से पहले आपने जितना भी पढ़ा उसको एक दफ़ा आपने लाजमी गो थ्रू कर लेना है। ये है जी, मैंने आपको बता दिया 20 डेज़ में आपने अपने पूरे कोर्स को कवर करना है और 10 डेज़ में आपने उसकी रिवीजन करनी है। जो चीज़ आपने नहीं करनी उसमें इंक्लूडेड है कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चों, आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है और उसको आपने किसी भी सूरत, किसी भी वजह से ज़ाया नहीं करना। आपने 7 to 8 आवर्स से मिनिमम, ये मैं आपको बता रही हूँ, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और अपने टाइम टेबल को किसी से कंपेयर करके मत बनाएं, अपने टाइम टेबल को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाएं, बल्कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें और अपने अकॉर्डिंग बनाएं कि आप दिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लें, आप रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लें, लेकिन टाइम टेबल लाजमी बनाएं। और फिर एंड पे आप देखें कि आपने इसको कितना फॉलो किया है और उसको जो भी मिस्टेक्स आपने दिन में किए हैं या आपको लगता है आपने टाइम ज़ाया किया या जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी उसको आपने ख़त्म करना है और आपने पूरा फोकस 100% एनएमटी कैट के टेस्ट पे देना है। नमाज आपने नहीं छोड़नी, 5 वक्त की नमाज आपने ज़रूर पढ़नी है, ये आपकी कामयाबी है। नमाज पढ़ने से ही आपकी कामयाबी मुमकिन है। आपने अल्लाह से दुआ करनी है और अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह हमेशा आपके लिए कुछ बेस्ट प्लान करेगा। सब्र रखना है, तवक्कुल रखना है और हार्ड वर्क करनी है, बहुत सख्त मेहनत करनी है। अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़ेंगे, बहुत से इवेंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, हो सकता है बहुत सी चीज़ें वो सब आपने करनी है। नमाज आपने पढ़ना है, कुरान आपने पढ़ना है और तहज्जुद भी आप ऐसा टाइम अलार्म लगाएं कि आप तहज्जुद भी ज़रूर पढ़ें। नमाज से कुछ टाइम पहले उठें और तहज्जुद भी पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद की दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह पे भरोसा करें, खुद पे यकीन रखें, आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।